टीम के साथ किसी भी तरह से जुड़ना होता है मुश्किल, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल होता है टीम के साथ जुड़े रहते हुए अच्छा प्रदर्शन करना। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तब होता है जब 4 साल 5 साल के बाद आपको उसी टीम को कहना पड़ता है अलविदा। और ऐसे ही मुश्किल में हमको दिख रहे हैं हेड कोच रवि शास्त्री, क्योंकि उन्होंने अब कह दिया है भारतीय क्रिकेट टीम को अलविदा। उनका जो कार्यकाल था हेड कोच का वो हो चुका है समाप्त, और समाप्ति की घोषणा तो कप्तान विराट कोहली ने भी कर दी थी अपने कप्तानी को लेकर T20I से। इसीलिए ये जो कोच और कप्तान का जोड़ी है, इसको लेकर हम कुछ ऐसे आंकड़े आपको बताएंगे जिसको सुनकर देखकर आप जरूर कहेंगे सही में इन्होंने क्या बेहतर प्रदर्शन दिया भारतीय क्रिकेट टीम को। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ी दिखती है हमें बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, लेकिन ये जो जोड़ी है कप्तान और कोच की, इनके भीतर भी ऐसे कारनामे किए हैं भारत ने जिसको बिल्कुल लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका प्रदर्शन कैसा रहा है घर में बाहर, जब हम बात करते हैं तीनों ही फॉर्मेट की, टेस्ट मैचों में, ओडीआई मैचों में और T20I मैचों में। तो शुरुआत करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी T20I मैचों में। और आपको बता दूं पहले ही कि भारत का प्रदर्शन घरेलू मैदान में तो अच्छे रहे ही हैं, लेकिन जो बाहर के जो मैदान होते हैं, बाहर की जो जमीन होती है, वहां पे भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है इन दो के भीतर खेलते हुए। इसीलिए जब T20 मैच खेला गया था रवि शास्त्री और विराट कोहली के भीतर, तब T20 जो मैच खेले थे भारत ने वो थे 47, जिसमें 30 में जीत मिली थी और केवल 15 में हार मिली थी। और 2 ऐसा रहा था मैच जिसमें कोई नतीजा नहीं आया था, जिसके चलते जो इनका जीत का प्रतिशत है वो काफी बेहतर 66.67 का था। तो वहीं पे घरेलू मैचेस में भारत ने 20 मैच खेले थे, वहां पे जीत मिली थी 11 मैचों में, और 8 मैचों में ही केवल हार मिली थी और 1 मैच में कोई नतीजा नहीं आया था। और जीत का जो प्रतिशत रहा था वो था 57.89। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो बाहर जाके मैचेस खेले गए थे, सीरीज खेले गए थे, वहां पे 27 मैचों में 19 जीत मिली थी। जी 27 मैचों में 19 जीत और केवल 7 में हार मिली थी और 1 में नतीजा नहीं आया था, जिसके चलते जो जीत का प्रतिशत है वो काफी ज्यादा था 73 यानी कि 73.08 का। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनका प्रदर्शन कितना बेहतर रहा था T20I मैचों में। वहीं पे ये वो सीरीज भी आता है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था और न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया था, व्हाइट वॉश कर दिया था। तो वहीं पे वेस्ट इंडीज को भी 2019 में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया को 2016 में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया था उन्हीं के जमीन पर। तो न्यूजीलैंड को जहां पे 5-0 से व्हाइट वॉश किया था 2020 में, उसके बाद जो खेले गए थे मैचेस उसमें भले ही हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये कीर्तिमान जरूर हासिल किया था इस जोड़ी ने। चलिए ये तो बात हो गई T20I मैचों के बारे में। अब बात करेंगे ODI और टेस्ट मैचों के बारे में जरूर। वर्ल्ड T20 का जो आखिरी मैच था भारत का नामीबिया के खिलाफ, उसके बाद कोच रवि शास्त्री हमको काफी भावुक दिखे थे और ये होना बनता भी था, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने कोच के रूप में काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे और इनके कार्यकाल में काफी बड़े बड़े कीर्तिमान कर रखा है भारत ने जरूर। और ओडीआई मैचों में भी कुछ कम नहीं किया था भारत ने, जब कप्तान थे विराट कोहली और कोच थे रवि शास्त्री। इसीलिए इस जोड़ी के भीतर जो मैच खेले गए थे ओडीआई मैचेस, वहां पे 67 मैचेस में 44 में जीत मिली थी और केवल 21 में हार का सामना करना पड़ा था। और केवल 2 ही ऐसे मैच थे जिसमें कोई नतीजा नहीं आया था, जिसके चलते जो जीत की प्रतिशत है वो हो गई थी 67.42। तो वहीं पे घरेलू मैचों में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा दिखा था, क्योंकि 27 मैचों में 17 में जीत मिली थी और केवल 9 में ही हार मिली थी और 1 मैच ऐसा रहा था जो रहा था टाई, या फिर यूं कहे कि नतीजा नहीं आया था, जिसके चलते जो प्रतिशत रही थी जीत की वो हो गई थी 64.81। लेकिन बेहतर और गौर करने वाली बात यह है कि जो इनका मैचेस रहा था बाहर के सीरीज में ओडीआई का, उसमें इनका प्रदर्शन और बेहतर दिखा था, जिसमें 40 मैचों में 27 में जीत मिली थी और केवल 12 में हार का सामना करना पड़ा था और 1 जो मैच रहा था उसमें कोई नतीजा नहीं आया था और जो इनका जीत का प्रतिशत है वो बढ़कर हो गया था 69.23। इसीलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि T20I के साथ
ओडीआई में भी काफी बेहतर रहा था भारत का प्रदर्शन कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली के भीतर खेलते हुए। तो ये तो बात हो गई चलिए व्हाइट बॉल और लिमिटेड ओवर्स की। लेकिन चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रेड बॉल यानी टेस्ट मैच के बारे में। और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा खुश होने का मौका हमको टेस्ट मैचों द्वारा ही मिला है, क्योंकि भारत ने बड़े बड़े कारनामे कर दिए थे टेस्ट मैचों में बड़े बड़े देशों के खिलाफ, वो भी उन्हीं की जमीन पर। भले ही आप बात करो 2018 और 19 के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को जीतने के बारे में, या फिर पहली टीम ऐसी एशियाई टीम बन जाना जिन्होंने ये कारनामा किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के जमीन पर उनको टेस्ट सीरीज हराने का, या फिर बात करो 2020 में ये कारनामा दोबारा दोहराने का, या 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही 2-1 की बढ़त को पाने का। ये सब जो कारनामे किए थे वो कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के भीतर खेलते हुए ही किया था भारत ने। इसीलिए जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल बता देते हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन रहा था इन दोनों का, क्योंकि 39 टेस्ट मैच खेले गए थे टोटल और 22 में जीत मिली थी और 13 में हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं 4 रहा था ड्रॉ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इनका प्रदर्शन था टेस्ट मैचों में भी वो काफी शानदार रहा था, क्योंकि जो इनका प्रदर्शन था घर में तो वो तो काफी ज्यादा एकदम शेरों वाला था, क्योंकि 14 मैचों में 11 में जीत मिली थी, 1 में हार, तो वहीं पे 3 में मैचों में जो थी हमको ड्रॉ का रिजल्ट देखने को मिला था, जिसके चलते हमें जरूर कह सकते हैं कि ये काफी बेहतर था रिजल्ट। वहीं पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये प्रतिशत थोड़ा घट रहा है जब हमने बाहर के जाकर टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन फिर भी यकीन मानिए भारत के ऊपर ये टैग लगा रहता था कि भारत घर में शेर है लेकिन बाहर ढेर है। लेकिन जब भारत खेला कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के भीतर, तब ऐसा टैग हमको बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, क्योंकि इनका प्रदर्शन उतना ही बेहतर रहा था। 25 मैचों में जहां पे 11 में जीत मिली थी और 12 में हार, तो वहीं पे केवल 2 रहा था ड्रॉ, और जो प्रदर्शन रहा था वो काफी बेहतर रहा था, जिसके चलते भारत पूरी तरह से छा गया था, खासकर टेस्ट मैचों में बाहर जाकर खेलते हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जोड़ी है वो काफी कमाल की रही थी, क्योंकि रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली के अंडर भारत ने बड़े बड़े कारनामे कर दिए थे। लेकिन आपको कौन सा कारनामा सबसे ज्यादा याद आता है वो आप हमको बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। और आपको अब छोड़े जाता हूं कुछ ऐसे लम्हों के साथ जो काफी था खास, क्योंकि आखिरी वक्त में रवि शास्त्री ने जाने से पहले ड्रेसिंग रूम में भारत को और भारत के खिलाड़ियों को क्या कहा वो जरूर देखें आप। तो फिलहाल के लिए मैं गैंग्स अब आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जरूर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, दोस्तों का शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेगा, क्योंकि ऐसे ही दमदार जो आंकड़े रहते उसके साथ हम आपके साथ जुड़ते हुए जरूर नजर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझको अब दीजिए इजाजत। मैं हूँ गैंग्स, गुड बाय एंड टेक केयर।